अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम ज़ुहैब है, रियल उस्ताद से। वाटर बेनिफिटिंग DHA फेज़ 7 एंड DHA फेज़ 6। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस टाइम के ऊपर मौजूद हूँ DHA फेज़ 6 मरीना के एरिया के अंदर, और मरीना के एरिया में काफ़ी कामकाज हमें जो है वो इस एरिया में होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बुलेवर्ड बन रही है। उससे मैं थोड़ा सा अगर आगे चलूँ तो हमें यहाँ पे सीवरेज वगैरह का कामकाज भी जो है वो होते हुए नज़र आ रहा है। बेसिकली जो आज की वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि हम ददोचा डैम को कवर करने के लिए आए हुए थे। ददोचा डैम पे इस टाइम के ऊपर एक्टिवली कामकाज हो रहा है, और हमारी ये कोशिश थी कि ये जो सामने बिल्कुल आपको जो नीचे कप नज़र आ रहा है, ये मेन ददोचा डैम का जो है वो वाटर का रिजर्वॉयर होगा। जो स्पिलवे है वो हमें आगे उधर ये इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ हमें इसका नज़र आता है, तो ये एक्चुअल वो कप होगा जहाँ पे सारा का सारा पानी होगा। आज की इस वीडियो का जो हमारा पर्पज़ है वो बेसिकली आपको ये समझाना है कि इसके इर्द गिर्द जो 6 और 7 की प्रेजेंस है वो किस तरीके से है, कितनी करीबी है, और ये पानी इवेंचुअली इस पूरे इलाके को ही बेनिफिट करेगा, बल्कि पूरे शहर के लिए ये डैम बन रहा है पिंडी और इस्लामाबाद के लिए जो वाटर की शॉर्टेज है उसको ये इवेंचुअली कम करेगा। बट यहाँ से आपको एक बेहतर तरीके से मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। ये नीचे हमारे पास मशीनरी वगैरह काम कर रही है, ददोचा का मेन वाटर का रिजर्वॉयर है, और ये इन हाली बारिशों की वजह से थोड़ा सा इसने कनेक्टिविटी वगैरह का प्रॉब्लम भी किया है लोगों के लिए, बट इसको रिजॉल्व कर दिया है। अगर हम यहाँ से देखते चलें तो हमें ये बिल्कुल, ये देखें आपको सामने ही इधर हमें बोगनविला और कलर सईदा की एक्सेस मिल रही है। बोगनविला का बुलवर्ड हमें नज़र आ रहा है, ये नीचे इसके इस साइड के ऊपर डैम है। थोड़ा सा मैं इसको आगे मूव करूँ, ये आप देख रहे हैं वाटर हेड टैंक हमें एक नज़र आ रहा है, ये मैग्नोलिया ब्लॉक है, उसका वाटर हेड टैंक बनते हुए नज़र आ रहा है। साथ में ही जो ये पहाड़ी के ऊपर कामकाज होते हुए नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ट्यूलिप ब्लॉक है। थोड़ा सा हम इस तरफ मूव करें, अगर ये मैं बिल्कुल सामने फोकस करूं डैम से आगे, तो ये रोज़ ब्लॉक की हमें बुलेवर्ड नज़र आ रही है, ये नीचे डैम है। इस साइड के ऊपर थोड़ा सा हूँ तो ये देखें, ये ब्लू बेल की गलियाँ बिल्कुल तैयार हमें नज़र आ रही हैं, और ये नीचे डैम है। इसी तरीके से मैं अगर आगे फर्दर मूव करूँ तो यहाँ पे हमें ये जो मशीनरी नज़र आ रही है आगे, ये DHA 6 का बुलेवर्ड है, और ये इस टाइम के ऊपर मैं जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये इसे हम मरीना कहते हैं, और मरीना के अंदर जो है ये एक कमर्शियल रिलेटेड और एक रूट है टूवर्ड्स कनेक्टिंग रूट है, जो कि इस्लामाबाद की अप्रोच दे देगा इन अ लॉन्गर रन DHA फेज़ 6 और फेज़ 7 को। और इस रूट के ऊपर काफ़ी अरसे से यानी कि ये चीज़ थी कि ये रूट कब बनेगा इवेंचुअली अब कहीं जाके 2008 का ये प्रोजेक्ट है, बट अब कहीं जाके इस रूट के ऊपर जो है वो कोई कामकाज जो है वो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इस टाइम के ऊपर खैर ज़रा बारिशों का सीज़न है, साद भाई भी थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा साद भाई, मैंने वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई कि यार ये डैम जो है वो तो नीचे है, मगर इर्द गिर्द जो है वो हमें सब बिल्कुल DHA नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर वो आप मुझे एक्सप्लेन करते चलें कि ये बीच के अंदर डैम है, डेफिनेटली इसका जो रिजर्वॉयर है वो तो बेनिफिशियल है पूरे शहर के लिए, बट इवेंचुअली इससे DHA फेज़ 6 और 7 को किस तरीके का फ़ायदा होगा। लोग हमेशा इस चीज़ को एडमायर करते हैं कि जी डैम्स के करीब हमारी प्रॉपर्टीज़ हों और हम जो हैं वो हेल्दी लाइफ उधर एंजॉय करेंगे। यहाँ पे वो चीज़ हकीकत होते हुए नज़र आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, वाटर बॉडी के करीब तरीन आपको कुछ शहर नज़र आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, कुछ आपको सेटअप्स नज़र आते हैं। अगर मैं कहूँ कि अताबाद हुंजा को देख लें तो वो एक पानी के करीब शहर है। उसके अंदर गोजाल का एरिया उधर ज़्यादा अताबाद के करीब है, वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। वो तमाम लोग जो टूरिज़म बेस्ड काम करना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा फ़ायदा DHA फेज़ 6 और 7 के अंदर नहीं आ रहा। खानपुर डैम के अंदर भी यही मामला है कि टूरिज़म बेस्ड लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ऐसा फ़ायदा DHA फेज़ 6 और 7 में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिमिलरली बनी गाला या फिर रावल डैम के इर्द गिर्द जो भी सेटअप्स बने हुए हैं वो फ़ायदा भी शायद DHA फेज़ 6 और 7 को नहीं आ रहा, क्योंकि ये सेटअप या ददोचा डैम का सेटअप डेफिनेटली या तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगा या फिर DHA कंट्रोल्ड होगा, और यहाँ पे उस तरह की टूरिज़म होगी। आपको फ़ायदा इस जगह का ये है, एक तो पानी की कमी मौजूद महसूस नहीं होगी, पानी की कमी नहीं हो रही होगी आपको किसी तरीके की भी। ये नहीं होगा कि यार टैंकर भरवाने हैं, वो मामला शायद अभी ऐसा फेस करना पड़े आपको, क्योंकि बड़ा अर्ली टाइम है, बहुत सारे ओवरहेड वाटर टैंक्स नहीं बने हुए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, लेकिन गेटिंग ऑन इन टाइम ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी वक्त ये चाहें कि यार कोई फिशिंग वगैरह कर लें या फिर कोई एक्टिविटी कर लें अदर देन अपना नॉर्मल रूटीन का, तो वो भी आपको उससे फ़ायदा होगा। इतने बड़े रिजर्वॉयर के करीब होना, उससे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। पीपल कमिंग फ्रॉम कलर सईदा रोड या उससे बियॉन्ड जो लोग रहते हैं, वो तमाम लोग जो रवात से ऑनवर्ड्स आ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा ईजी रूट ये होगा कि DHA फेज़ 7 और DHA फेज़ 6 के थ्रू आ जाए यहाँ पे। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को अप्रोच
अप्रोच कर लें, या फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को अप्रोच कर लें। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, बीइंग क्लोज टू अ वाटर बॉडी के यार ज़बरदस्त उस तरीके से जगह है। हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 को देखते हैं, मेन मरी रोड के ऊपर बना हुआ है, लेकिन उसकी जो मेन अच्छी बात यह है कि यार या तो इट इज़ मरगला व्यू या फिर इट इज़ डैम व्यू। वो रावलपिंडी व्यू नहीं है, इस्लामाबाद व्यू नहीं है, या तो इट इज़ मरगला व्यू या फिर इट इज़ डैम व्यू कि आपको वाटर बॉडी या इतनी एक्टिविटी होती हुई मगर साथ में नजर आ इस रही है। किस्म की का बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक भी डैम के गिर्द पाकिस्तान के अंदर नहीं नज़र आता है हमें, सिवाय इस एरिया के अंदर और इतनी बड़ी प्रेजेंस के साथ कि 6 और 7 के काफ़ी सारे ब्लॉक्स टच कर रही हैं, एक एक साइडें उनकी टच कर रही हैं, फिर DHA 6 का काफ़ी सारे एरिया इसको टच करते हैं और ऑर्गेनाइज एरिया यानी इर्द गिर्द DHA बन रहा है। पाकिस्तान की जो है वो सबसे प्रेस्टिजियस हाउसिंग सोसाइटी है ये। तो ये साथ भाई मुझे बताएं कि ऐसी कोई कॉम्बिनेशन कभी हमें नज़र नहीं आई है। ऐसी कॉम्बिनेशन आप दुबई के अंदर देखते हैं या अबू धाबी के अंदर देखते हैं कि कॉर्निश फ्रंट या वाटर बॉडी फ्रंट आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, या फिर आप उसके कॉर्निश फ्रंट के ऊपर आप वॉक वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे उसके गिरदोनवा के अंदर पार्क्स होते हैं। यहाँ पे भी आपको मेरीन ड्राइव वो काम करते हुए मिलेगी। लेकिन इस सब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको प्राइस के अंदर एक वाज़े ग्रोथ मिलेगी। ऑल ऑफ यू अस वी आर नॉट इन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर होम्स, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग मोस्ट प्रॉब्ली टू लिव हेयर। मोस्ट ऑफ अस जो आज पैसा लगा रहे हैं वो ज़्यादातर इसलिए लगा रहे हैं कि भाई हमारे पैसे में ज़्यादा ग्रोथ आ जाए, हम मैनी फोल्ड्स ग्रो कर जाएं अपने पैसे के लिहाज से। तो DHA फेज 6 और 7 बहुत सारे अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और फाइनली ददोचा डैम की वजह से एक ऐसी जगह बन सकती है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अंदर आपको ज़ोहेब भाई ने चंद सेक्टर्स दिखाए हैं कि DHA फेज 6 के अंदर सेक्टर A क्लोजर टू द डैम, DHA फेज 6 के अंदर DHA मरीना क्लोजर टू द डैम, सेक्टर B3 क्लोजर टू द डैम के उससे अच्छा आपको व्यू मिले। DHA फेज 7 के अंदर ब्लूबेल, रोज़, ट्यूलिप, मैग्नोलिया और हाँ इवन बोगनविला के जो शुरू उनके गेट से आपको ददोचा डैम अगर नज़र आता हो तो एक खूबसूरत और एक सुकून का एहसास। और हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ, वी आर वर्किंग फॉर ग्रोथ इन योर इन्वेस्टमेंट, यानी हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे आबादकारी हो, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि अगर आप हमारे कहने पे यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो आपकी जेबें भारी हों, आपके पास इन्वेस्टमेंट में पैसा आए और इस डैम की आमद से आपके इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। डैम के ऊपर भी कामकाज हो रहा है और इर्द गिर्द का जो एरिया है फेज 7 और फेज 6 का उसमें भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी और सारी है। तो हमारी ये दुआ है कि वो तमाम लोग जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ इधर होल्ड कर रहे हैं या वो तमाम लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं बाइंग के हवाले से, तो ज़रूर आप इस एरिया को जो है यहाँ वो पे opt करें। रेजिडेंशियल भी बाय करें, कमर्शियल भी बाय करें। अगर DHA फेज 5, DHA फेज 2 आपके बजट के अंदर नहीं फॉल करता तो भाई DHA फेज 6 के अंदर एक कनाल का प्लॉट ले लें। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके महज आपको 2.25 करोड़ रुपए तक एक कनाल का प्लॉट मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कितना दूर कितना करीब ले रहे हैं। और अगर DHA फेज 7 में लेते हैं तो 8 मरले का बैलेटेड प्लॉट आपको 36-37 लाख से लेके 65 लाख तक अवेलेबल होगा। अगर आप 5 मरले का बैलेटेड प्लॉट लेते हैं तो 23-24 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक आपको अवेलेबल होगा। ज़रूर बैलेटेड प्रोडक्ट को उठा लें। इवन अगर नॉन बैलेट भी उठाते हैं तो उसमें आपको नुकसान नहीं है। DHA फेज 6 के ओपन सर्टिफिकेट्स और DHA 7 ब्लूबेल और वो चक्री पे जो है ना वो XYZ सोसाइटियों के फाइलों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपको वहाँ पे कभी कुछ ना मिले, खरीद लें, कभी कुछ ना मिले, आपको बार बार ये कहते रहे कि किस्तों के ऊपर डिस्काउंट ले लो। भाई वो किस्तों के ऊपर डिस्काउंट इसीलिए दे रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं देना, क्योंकि जब वो मार्केट में आप उस चीज़ को बेचने जाते हो तो कहते हैं इसमें डिस्काउंट लगा हुआ है, ये पैसे तो आपने दिए नहीं है। और जब आप उनको बेचने जाते हैं 18 लाख रुपए पेड वाली फाइल अगर आपकी 3 लाख रुपए में बिके तो अफसोस की बात है। DHA फेज 6 और 7 इस मामले से निकल गए और आगे इससे ऊपर ही जाएंगे। एंड दिस वाटर बॉडी इज गोइंग टू हेल्प एंड बेनिफिट दीज 2 सेक्टर्स, सो डू इन्वेस्ट हेयर। और ज़रूर अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो टीम रियल उस्ताद से रब्ता करें। अपना ख्याल रखें। बाकी हमारे फेसबुक का पेज भी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टा का पेज भी है। और DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हों तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।